इसको देखो, ये जो नंगे पाँव घूम रही है, इसको याद ही नहीं है, इसलिए अपने शूज़ और जैकेट कहाँ उतार रही है। यार ये एयरपोर्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब आई एम सो ऑब्सेस्ड। कार्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे 1 रुपए में अनलिमिटेड खाना खा सकते हो। कैसा लगा खा के? पेट फूल है तो मुझे और अच्छा लग रहा है। अब इसको और अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका पेट फूल है। वाह वाह वाह। A few moments later. कह रहा हूँ मेरा टाइप नहीं है, यदि टाइप होता तो मैं अब तक पहले होमवर्क करके आया होता आपके पास। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से बठिंडा और मेरे साथ है मीनाक्षी। मीनाक्षी, हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट भी है। सो अभी हमने चेक इन कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं गेट की ओर। वैसे हमारी जो फ़्लाइट है वो 3 बजे की है, तो सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद लाउंज का एक्सेस लेते हैं और कुछ खाते हैं क्योंकि भूख भी लगी है ना। सो चलो आप लोग हमारे साथ बने रहो। हम जा रहे हैं बठिंडा और अभी करवाएंगे सिक्योरिटी चेक इन। बाकी लगेज ड्रॉप कर लिया है हमने। आपका जितना भी सामान है, लाइक मेरे पास माइक्स हैं, वाटर बॉटल है, चार्जर है, अपना फ़ोन भी आपको इसी में डालना है। एंड आप जितना भी सामान है ना वो सारा, मेरे पास बहुत सारा इलेक्ट्रिक वाला सामान है, पावर बैंक्स, केबल्स, एयरपॉड्स, सब कुछ तुमको इस ट्रे में डाल के। इसको देखो, ये जो नंगे पाँव घूम रही है, इसको याद ही नहीं है, इसलिए अपने शूज़ और जैकेट कहाँ उतार रही है। ये यहाँ पे नंगे पाँव घूम रही है तब से। एक्चुअली यहीं पे था शायद, मतलब अब ये पूरे एयरपोर्ट में मुझे घुमाएगी क्योंकि इसको याद ही नहीं है कौन सी ट्रे में डाला है भाई। अब इस लड़की की शूज़ और वो जैकेट ढूंढने में भी मुझे आधा घंटा लगे क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसने कहाँ पे जो है शूज़ और जैकेट उतार दिएगा। गोपला हो गया गोपला। मैं ढूंढ रही हूँ, वो वहाँ पे ढूंढ रही है और मैं इसका यहाँ पे ढूंढ रही हूँ। सो मच हैक्टिक। और सोचो अगर हमारी फ़्लाइट लेट होती तो इसकी वजह से तो हमने फ़्लाइट ही मिस कर देनी थी। देखो अभी आ रहा है इसका सामान। मेरा फ़ोन, मीनाक्षी का शूज़ पहनना चल रहा है। देखो गाइस, मतलब ये लड़की लेट करवा के मारी। हमने इतनी जल्दी आ गया, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि हम अभी भी लेट हो सकते हैं क्योंकि ये इसका यही चल रहा है तब से। बैग खो गया, फ़ोन खो गया, जूते खो गए एयरपोर्ट पे। तो गाइस फाइनली मीनाक्षी का सब कुछ सेट हो गया एंड अभी हम जा रहे हैं। मीनाक्षी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बठिंडा। बठिंडा नहीं जा रहे, खाना खाने जा रहे हैं। अभी हम लाउंज में जाएंगे और कुछ खाएंगे एंड देन क्योंकि हमारी फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और एयरपोर्ट पे खाने का मज़ा ही अलग है। सो हम पहले कुछ खाएंगे एंड देन हम अपने गेट की ओर जाएंगे क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 3 बजे के टाइम के हुआ है। घड़ी पहनी है, फ़ोन स्विच ऑफ है। घड़ी पहनी है लेकिन घड़ी चल ही नहीं रही है भाई। और रश देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आज कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। तो अभी चाहते हैं खाते हैं अंदर, फिर आपको खाने वाली जगह पे मिलते हैं। लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना, लाइक मैं कहाँ जा रही थी, जम्मू। हाँ जम्मू नहीं, अयोध्या जा रही थी। तो मैं एकदम अकेली थी, मैं इतना बोर हो रही थी थोड़ा बहुत। सो अभी मीनाक्षी सेम जगह पे मेरे साथ है और तब ये रास्ता मुझे बड़ा लंबा लग रहा था। अब मीनाक्षी छोटा करो इस रास्ते। सही लग रहा है। सही नहीं लग रहा है, सही करो। ये बातें करो थोड़ी। और वो वहाँ पे है लाउंज। सो यार ये एयरपोर्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, मतलब आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस एयरपोर्ट। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। ये देखो है ना सुंदर। बहुत। कैसे लगा मीनाक्षी, तू पहली बार आई है? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो एकदम एक्साइटमेंट हो रही है हाँ। क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट है। यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा। ऐसे मैं बोलो। बहुत excited हूँ। शी इज़ एक्साइटेड। तो पहले इसको कुछ खिलाते हैं एंड देन इसकी एक्साइटमेंट को और एक्साइटेड बनाते हैं। चले। हाँ क्या खाना है? कुछ भी भूख लगी है, कुछ भी चलेगा। चलो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ भी खा सकती है लड़की। सो इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट एयरपोर्ट, और अगर आपको एयरपोर्ट में खाना खाना है ना, यू नो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती है, क्या खाना, एवरीथिंग बहुत महंगी होती है। सो यहाँ पे एक ऑफ़र होता है जिसमें कि लाइक आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है और अगर आप क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उन कार्ड्स के थ्रू आप यहाँ पे 1 रुपए में अनलिमिटेड खाना खा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो। यहाँ पे बुफेज लगे होते हैं, तो अभी हम वही एंड क्लेम करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या आप खा सकते हो सिर्फ 1 रुपए में एट एयरपोर्ट।
सो राइट नाउ आई एम एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन दिल्ली. सो यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या क्लेम. गाइस हमें लाउंज का एक्सेस मिल चुका है और यहाँ पे आप 1 रुपये में बहुत सारा खाना खा सकते हैं, लाइक अनलिमिटेड फूड. और जब भी मैं एयरपोर्ट आती हूँ ना, सो जो इस लाउंज का मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, जहाँ पे मुझे बैठना अच्छा लगता है, वो है ये व्यू. आई मीन सामने इतनी सारी प्लेन्स एंड यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं. सो या आई लाइक इट, आई मीन आई लव्ड इट, आई लव दिस व्यू. और बस अभी हम खाएंगे और आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या 1 रुपये में खाया है. सो लेट्स गो. लिया है पनीर, चावल और एक सूप है. उसके बाद हम फिर से और कुछ लेंगे. ये जस्ट इसलिए क्योंकि मीनाक्षी को बहुत तेज़ भूख लगी तो उसको कुछ हैवी खाना है, दैट्स व्हाई हमने ये लिया है. उसके बाद हम क्या लेते हैं वो भी आपको बताएंगे. तो सामने में पड़ी है भाई, पोल्यूशन है दिल्ली में. नाइस राइस. अभी हम लेके आए हैं कपकेक, पेस्ट्री, पास्ता एंड ये ऐसी, ये हेल्दी दिखने के लिए कि हम हेल्दी भी खाते हैं, लेकिन खाना हमने गंदी है. सो अभी हमने ये ऑर्डर किया है, ऑर्डर नहीं किया, खुद ही लेके आए हैं. सो इट लुक्स लाइक दिस. तो गाइस हमने खा लिया है खाना और अभी हम जा रहे हैं अपनी गेट की ओर. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कैसा लगा मेरा खा के? पेट फुल है तो मुझे और अच्छा लग रहा है. अब इसको और अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका पेट फुल है. वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस. सभी हम अपनी गेट्स की ओर जा रहे हैं एंड गिर ना जाऊँ कहीं. और ये कुछ ऐसा लग रहा है सामने. तो गाइस हमारा जो गेट नंबर है ना, वो गेट नंबर 33 है. तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा द्वार हमको दे दिया गया है. तो चलो चलते हैं अपनी गेट की ओर, यात्रा शुरू करते हैं. मीनाक्षी कुछ बोल ले. मैं तो ये देख रही हूँ अभी तो हम 3-4 के पास और हमें 33 पे जाना है. तो क्या यहाँ पे ना वो एक पैदल यात्रा वो भी मिलता है, वो भी मिलता है, उस पर जा सकते हो तुम. मेरे को उसका नाम ऐसे मतलब एक, ये मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. जिसको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताना. तुमको एक गाड़ी टाइप्स मिलती है जिसमें आप अपना सामान और खुद बैठ के जा सकते हो. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी गेट की ओर, लेकिन एक गड़बड़ हो गई थी. कि गड़बड़ ये हुई थी कि हम जिस तरफ जा रहे थे ना उस तरफ वो गेट नंबर नहीं था. ये मीनाक्षी की करामात है, कहती मैम यहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे ऑल गेट्स लिखा था ना. ऑल गेट्स थोड़ी होता है, मैं ऐसे थोड़ी थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है. ये थोड़ी न्यू है यार. शी इज़ राइट, ये थोड़ी न्यू है. तो अभी हम अपनी गेट की ओर जा रहे हैं, मतलब हम पहुँच गए हैं हम. सो बस अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर. तो बस फिर हम जाएंगे कहाँ? बठिंडा. हाँ बठिंडा है. तो गाइस हमारे साथ एक लस्सी हो गई है. हमारा गेट नंबर चेंज हो गया और टाइम तो पहले ही चेंज हो गया था, तो अभी तक हमारी बोर्डिंग भी नहीं हुई है. मतलब हमारा पहले 33 गेट नंबर था तो हम 33 पे. अब हमारा गेट नंबर 41 हो गया. और हम ब्लॉक कर रहे हैं. आगे से एक बंदा मुझे देख रहा था, मुझे हंसी आ गई, उसने भी हंस दिया. व्हाट इज दिस? काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं. हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता है कि आज हम उड़ेंगे, मुझे लगा हम अब यहीं पे आज रहेंगे. हमारी उड़ान रुकना है. हमारी उड़ान रुक जाएगी. हम पेटी की कुर्सी की पेटी निभाएंगे. सो वी आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट. आई थिंक हम कब पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे? काफ़ी चल रही है, पर 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं. सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द बोर्डिंग. लेट्स सी कब होती है. फिर उसके बाद तुम एक बस में बैठोगे अंदर. एक बस में बैठ के जाना पड़ता है प्लेन तक. तो बोर्डिंग होने के बाद कभी कभी तो एयरपोर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं गेट्स और समटाइम्स नहीं होते हैं. तो इस वाली एयरलाइन का नहीं था कनेक्टेड. तो अभी हम बस में बैठ के प्लेन की ओर जाएंगे अंदर. हम वहाँ पे बस चले जाएंगे. तो फाइनली हम लोग बस में बैठे हैं. अभी मुझे लग रहा है हमें इसमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा. व्हाट यू से? मुझे भी लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी हम जैसे बोर्डिंग गेट पे वेट कर रहे थे, अब बस में भी वेट करेंगे. लेट्स सी. तुम्हें ऐसी बस में लेके आया जाएगा और उसके बाद तुम्हें सीधा डायरेक्ट प्लेन में जाना है. तो हमारा प्लेन आ चुका है. ये वाला प्लेन काफ़ी छोटू सा है. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट हम जा रहे हैं. और यार पहुंच गए. और यार ये प्लेन बड़ा छोटू सा है. मैं कभी इतने से प्लेन पे बैठी नहीं. ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी प्राइवेट है. तो गाइस सबसे पहले आपको फ्लाइट में बैठ के अपनी सीट बेल्ट लगानी है, ठीक है. और ये ना प्लेन काफ़ी छोटू सा है, इसकी स्पेस भी इतनी है, लाइक मतलब ठीक है. ओके.
लेकिन प्लेन काफ़ी छोटा सा है क्योंकि अलायंस एयर है, तो एयर इंडिया से ही मर्ज्ड है और एयर इंडिया का ये प्लेन है। ठीक है, मतलब 10 में से 7 मार्क्स दूँगी मैं इसको। तो गाइस हम प्लेन के अंदर बैठ गए हैं और अलायंस एयर का जो ये प्लेन है ना, ये एयर इंडिया से मर्ज्ड है, तो ये एयर इंडिया का प्लेन है बेसिकली। और छोटा सा है, मतलब ऐसे 3 सीट्स रहती हैं, इसमें 2 सीट्स हैं। और ये देखो ये इतना ही है, मतलब ठीक है, ओके ओके, 1 घंटे की फ़्लाइट के लिए तो एडजस्ट कर सकता है इंसान कि ठीक है, सीट भी कंफर्टेबल है। और बस इतना ही है। तो हम बैठ चुके हैं प्लेन में, मीनाक्षी हो गई। कैसा लग रहा है? फाइनली उड़ेंगे। मैं फ्लाइट नहीं करा सकता, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा टाइप नहीं है। यदि टाइप होता तो मैं अब तक पहले होमवर्क करके आया होता आपके पास।